नमस्कार, द लीडर हिंदी के बरेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपने रस्तोगी। आइए फटाफट अंदाज में जानते हैं कि आज बरेली में दिन भर क्या रहा। दिल्ली लखनऊ का सफर होगा महंगा, 10% बढ़ेगा टोल। दिल्ली और लखनऊ समेत अन्य जिलों का हाईवे के जरिए सफर जल्द महंगा होने जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल से टोल टैक्स 10% तक बढ़ाने की तैयारी कर ली है। इसका असर निजी वाहनों से लेकर रोडवेज बसों के किराए पर भी देखने को मिलेगा। जिले में एनएचआई के 3 टोल हैं। दिल्ली रोड पर फतेहगंज पश्चिमी, लखनऊ रोड पर फरीदपुर और पीलीभीत रोड पर रिठौरा के पास लभेड़ा में टोल प्लाजा है। इनसे होकर गुजरने वाले वाहनों को इससे महंगाई का झटका लगेगा। पनीर पराठे में हड्डी निकलने का मामला गरमाया, क्रॉस तहरीर। पनीर पराठे में हड्डी निकलने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कोतवाली में दोनों पक्षों ने तहरीर दी है। बिहारीपुर कास्करान निवासी अभिषेक दिवाकर शुक्रवार तड़के 5 बजे 3 दोस्तों के साथ जंक्शन रोड स्थित होटल पंचम कॉन्टिनेंटल में नाश्ता करने गए थे। उन्होंने 4 पनीर पराठे ऑर्डर किए। अभिषेक का आरोप है कि जैसे ही पराठा खाने के लिए तोड़ा, उसमें नुकीली सी हड्डी दिखाई थी। उन्होंने तुरंत वेटर को बुलाकर कड़ी नाराजगी जताई। अभिषेक ने कोतवाली में होटल प्रबंधन के खिलाफ तहरीर दी है। वहीं होटल मैनेजर नितिन का आरोप है कि अभिषेक समेत अन्य युवक होटल में 31 दिसंबर को हुई न्यू ईयर पार्टी में फ्री एंट्री का दबाव बना रहे थे। एंट्री नहीं देने पर साजिश के तहत सुबह 5 बजे होटल पहुंचे। उस वक्त सिर्फ एक ही स्टाफ मौजूद रहता है। इस दौरान पराठे में हड्डी निकलने का गलत आरोप लगाने लगे। सीसीटीवी में उनकी हरकत कैद हो गई है। आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी गई है। रिश्वत मामले में सुभाष नगर एसडीओ को एमडी ने किया निलंबित। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंध निदेशक भवानी सिंह खंगरौत ने सुभाष नगर सब स्टेशन के एसडीओ रामजगत वर्मा को रिश्वत मामले में निलंबित कर दिया है। मुख्य अभियंता रणविजय सिंह ने उनके निलंबन की संस्तुति की थी। बता दें कि सुभाष नगर सब स्टेशन के जेई सूरजपाल गुप्ता और संविदा कर्मी नरेंद्र सिंह रावत को एंटी करप्शन टीम ने 26 जनवरी को 5,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा था। एंटी करप्शन टीम ने एसडीओ समेत दोनों आरोपियों पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी, क्योंकि एसडीओ ने घूसखोरी में पकड़े जाने से 37 मिनट पहले जेई से बातचीत करी थी। जेई के फोन में इसकी रिकॉर्डिंग मिली थी। इसमें एसडीओ के खिलाफ रिश्वत के साक्ष्य मिले थे। जमीन के विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग, सपा नेता समेत कई घायल। बहेड़ी के गांव ठिरिया नथमल में सपा नेता ठाकुर चंदपाल का सिख समुदाय के लोगों से ग्राम समाज की जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है। शुक्रवार को दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग भी हुई। इसमें सपा नेता चंदपाल और दूसरे पक्ष की 4 महिलाएं घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए सीएचसी भेजा और 2 लोगों को हिरासत में ले लिया। देखिए मामले में सीओ बहेड़ी डॉक्टर तेजवीर सिंह ने क्या जानकारी दी। आज दिनांक 2 फरवरी को सुबह लगभग 9:30 बजे यूपी 112 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि थाना बहेड़ी के ग्राम ठिरिया नथमल में 2 पक्षों के मध्य झगड़ा हो गया है। सूचना पर पीआरवी एवं थाना बहेड़ी पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचकर घायलों को तत्काल सीएचसी बहेड़ी भिजवाया गया है। घायलों की स्थिति सामान्य है। प्रकरण के संबंध में 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। अभियोग पंजीकृत करते हुए अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ज्ञानवापी केस को लेकर जुमे की नमाज के दौरान अलर्ट रही पुलिस। काशी के ज्ञानवापी परिसर में व्यास तहखाने में कोर्ट के आदेश के बाद पूजा शुरू हो गई है, इसलिए जुमे की नमाज के दौरान पुलिस अलर्ट पर रही। मस्जिदों के पास भारी पुलिस बल तैनात रहा, जिससे किसी भी प्रकार की कोई भी खुराफात न हो सके। ट्रेन की चपेट में आकर मानसिक रूप से बीमार महिला की मौत। आंवला के गांव फुंदनपुर में रहने वाली 45 वर्षीय नाइमा 3 साल से मानसिक रूप से बीमार चल रही थी। उनके भाई खलील अहमद ने बताया कि वह अक्सर बगैर बताए घर से निकल जाती थी। गुरुवार शाम को भी वह घर से चुपचाप निकल गई। शुक्रवार सुबह गांव से कुछ दूरी पर ट्रेन की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। यूट्यूबर पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप। हजियापुर निवासी यूट्यूबर वसीम सिद्दीकी और जावेद हुसैन ने एक रील बनाकर इंस्टाग्राम पर लोड करी थी। भीम आर्मी का आरोप है कि इसमें दोनों ने वाल्मीकि समाज के खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। इससे वाल्मीकि समाज के लोगों में आक्रोश है। इसकी शिकायत करते हुए उन्होंने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करी है। पत्नी से विवाद के बाद युवक ने नशे में दे दी जान। सुभाषनगर के गांव करेली निवासी 25 वर्षीय शंकर लाल ने गुरुवार रात पहले बहनोई के साथ जमकर शराब पी। नशे में उसका पत्नी से विवाद हो गया तो उसने गुस्से में आकर जान दे दी। नकली शराब बनाकर बेचने वाले गैंग का खुलासा, 3 गिरफ्तार। भोजीपुरा पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने दोना स्टेशन के पास प्लाट में दबिश देकर नकली शराब बनाने वाले गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 मौके से फरार हो गए। मौके से भारी मात्रा में अवैध शराब बनाने वाले उपकरण और पैकिंग मटेरियल मिले। इसके अलावा प्लाट पर 3 ट्रॉली, 1 ट्रॉली अधकटी, 1 ट्रैक्टर और 1 रोटावेटर समेत दर्जन भर टायर बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी अमरपाल, सर्वेश और सूरज शर्मा नकली शराब के अलावा चोरी के वाहन काटकर बेचने का भी कारोबार करते थे। उनके गैंग में संजय नगर निवासी नरेश चंद्र कश्यप उर्फ चीमा और सेवाराम भी शामिल है, जो दबिश के दौरान भाग निकले थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके सभी को जेल भेज दिया है।
980 करोड़ से डेवलप होंगे मंडल भर के औद्योगिक क्षेत्र। कमिश्नर सौम्य अग्रवाल की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में शुक्रवार को मंडलीय उद्योग बंधु समिति और ग्लोबल इन्वेस्टर समिति की बैठक हुई। इसमें कमिश्नर ने निर्देश दिए कि बरेली मंडल में शामिल बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत जिले के उद्यमी संघ अपने अपने जिलों में औद्योगिक क्षेत्रों के उच्चीकरण के लिए प्रस्ताव क्षेत्रीय प्रबंधक यूपी सीडा को उपलब्ध कराएं। अटल मिशन योजना के तहत 980 करोड़ रुपए से मंडल के औद्योगिक क्षेत्रों को डेवलप किया जाएगा। इसमें यूपी सीडा नगर निगम के द्वारा निर्माण कार्य कराएगा। फिलहाल आज के बरेली बुलेटिन में इतना ही। बरेली से जुड़ी ऐसी ही अन्य अपडेट्स पाने के लिए द लीडर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।